हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो ये वीडियो आप लोग को कल मिल जाना चाहिए था, बट कल वीडियो में जो थी वो साउंड नहीं रिकॉर्ड हो गई थी। तो इस वजह से कुछ जो ये टेक्निकल इशू थी, उस वजह से प्रॉब्लम जो चल रही है, तो ये वीडियो एक दिन लेट है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो जिन जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो में आज हम लोग क्या बताने वाले हैं? तो आज हम लोग बताने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में, इसके कोर्सेज के बारे में। 10 अप्रैल इसके अप्लाई करने के एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। तो जितने भी बच्चे आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, वो लोग ध्यान से जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको देखिए, समझिए। एग्जाम आपका ज्यादा दूर नहीं है, मई में आपका एग्जाम होगा जेएमआई का। बट व्हाट आर द बेनिफिट, व्हाट आर द रिजर्वेशन, व्हाट अबाउट द सीट्स, उसकी आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कितनी सीट्स है, कितना फीस है, क्या किस तरीके से क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है। और जो बच्चे बीएससी या बीकॉम या बाकी सब्जेक्ट्स के हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, वो सभी चीजें आज हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जामिया मिलिया इस्लामिया एनआई रैंक्ड थर्ड यूनिवर्सिटी है आपकी कैटेगरी में, एंड नैक क्रेडिटेड ग्रेड A++ के साथ ये है। काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। प्रोफेसर वगैरह सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, समझ जाइए उनका क्या वे है। ठीक है बच्चा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेट्स की अगर बात करें, तो आप लोग का कौन कौन से डेट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, तो मार्च 5 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे। अप्रैल 10 जो है वो लास्ट डेट है। अप्रैल 12 तक आप फॉर्म को अपने 12 to 14 तक आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड्स आपके 17 अप्रैल तक आपको मिलने जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। आपको एंड देन जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम का जो क्या कहते हैं कब कंडक्ट होगा, तो अप्रैल 26 से आपका 2025 से कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो है हमारा 26 पेज पे कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग को मिलनी चाहिए। चलिए थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है। ये सब प्रोस्पेक्टस में आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग इस प्रोस्पेक्टस को अच्छे से देख सकते हो। वेयर आर वी? 26, आई थिंक वी आर इन 26 पे। 26 यहाँ पे हम लोग। ठीक है। होपफुली आप लोग को एक मिनट 28 आप लोग को शो कर रहा होगा स्क्रीन पे। ना शो करे तो बताइएगा। ठीक है। ये है आपका, देखिए यहाँ से आपका डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे लिखा हुआ है। पीएचडी होती है। एमए पॉलिटिकल साइंस के साइंस आपका M09 इसका पेपर कोड है। M10 एमए इन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन में है। आपका MA11 एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी M11 इसका पेपर कोड है। तो M9 10 11 इस सभी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एमए पॉलिटिकल साइंस आपके का सेमेस्टर 4 सेमेस्टर्स में कंप्लीट होगा आपका पूरा मास्टर्स। सीट्स आपकी एमए पॉलिटिकल साइंस की 42 है, ह्यूमन राइट्स की 26 है, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 42 है। आपका जो टोटल फीस है लगभग आपका 9,875 आपकी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पेज नंबर पे जाएंगे हमारे 69 पे। ठीक है। जहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन है, क्या क्या चीजें हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो ये 4 प्रोमिनेंट आप लोग देख सकते हो, 3 कोर्सेज जो है काफी अच्छे खासे चल रहे हैं। अभी एक नया कोर्स भी आया है, उसको भी हम उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। 69 चलिए। हाँ चलिए। तो आपका जो डेट है यानी डेट टाइम एंड व्हाट आर द, ठीक है, नेम ऑफ द प्रोग्राम, फैकल्टी डिपार्टमेंट, आपका डेट एंड टाइम ऑफ द एंट्रेंस। ठीक है। तो आपका एमए पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम है वो कब होने वाला है? 10 मई को होने वाला है। 10 मई को आपका एग्जाम होगा, पेपर होगा। एंड आप विद इन 25 डेज के अंदर
आपको 25 डेज के बाद यानी कि जून तक आपको जितनी भी जो लिस्ट है वो सब कुछ मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी अगर आप देखोगे तो बीए ऑनर्स होना चाहिए आपका 20-50% मार्क्स के साथ, एंड बीए विथ पॉलिटिकल साइंस, मतलब आपका अगर बैचलर्स में बीए रहेगा तब भी, बीए, बीएससी, बीकॉम, बी, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स विथ नॉट लेस देन 55% मार्क्स की जो है यहाँ पे, अगर आपने बीएससी, बीकॉम या बीए किया है तो आपका 55%, किसी दूसरे सब्जेक्ट से किया हो तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, आपका 55% जो मार्क्स है वो होना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है वो 11 को है, एंड जो आईआर का जो पेपर है वो आपका 4 तारीख को है। ये ध्यान रखिएगा, जो आईआर का पेपर है वो आप लोग का 4 तारीख को है। ठीक है, थोड़ा सा आगे आते हैं। मीन एजुकेशन, मास मीडिया, कॉन्फ्लिक्ट, रुकिए रुकिए, चलिए शायद ठीक है, तो ये पेपर आप लोग का है, देख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो ये है आपका जेएमआई का जो मेन इंफॉर्मेशन था, जो मेन चीजें थी वो मैंने आप लोग को बता दी है कि आपको किस तरीके से क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी एग्जामिनेशन पे। नेक्स्ट हम लोग 89 पेज नंबर पे चलते हैं। 89 चलिए, यहाँ पे आता है आपका एमए इंटरनेशनल स्टडीज, जिसमें कि अरब इस्लामिक कल्चर के बारे में, एमए इंटरनेशनल रिलेशंस वासा। ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है, आजकल सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज जो है उसके डिपार्टमेंट के थ्रू कराया जाता है। इंडियन एंड अरब कल्चर सेंटर इसके थ्रू करवाया जाता है। 29 अप्रैल को आपका पेपर है, आपका इसका 29 अप्रैल को 10 AM to 11 AM तक होगा। विद इन 20 से आपका 25 के डेज डेज के अंदर आपका जो एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन वेस्ट एशिया का जो एग्जाम है वो आपका है, आपका 2 मई को 10 AM to 11 AM। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए M62 एंड M64 एंड M66, अगर आप चाहे तो वो एमए इन सोशल एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव पॉलिसी में भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो एमए पॉलिटिक्स इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज जो है इसका पेपर अभी आप लोग का कब होने वाला है, 2 मई को होने वाला है। ठीक है, मुझे 4 मई मुझे लग रहा था। ठीक है, आपका 2:30 बजे से होगा। और भैया इसमें भी है आपका बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, आपको किसी भी, अगर आपने बैचलर डिग्री, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप लोगों को ये एग्जामिनेशन जो है वो देने के लिए आप लोग फुली सेट रहेंगे। ठीक है, बाकी एंट्रेंस शेड्यूल एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे एंट्रेंस शेड्यूल दिया हुआ है। एमए पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आपका 10 मई को है। एमए ह्यूमन राइट्स ड्यूटीज का एग्जाम आपको 29 मार्च को है। एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 11 मई को है आपका पेपर। लेट मी सी इफ इट्स शोइंग और नॉट। ओके फाइन, अच्छा, चलिए ठीक है। आपका एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका एग्जाम 11 मई को है। एंड देन उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। एमए सोशोलॉजी, हाँ M62 पे हम लोग को जाना है। M62 पे जाना है तो थोड़ा सा हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे थे हम लोग, हाँ देखिए, एमए इन जनरल स्टडीज इसका पेपर 1 मई को है। एमए पॉलिटिक्स इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज इसका एक आपका जो पेपर है वो 2 मई को है। ठीक है, एमए सोशल एंड एक्सक्लूसिव इसका जो है 30 अप्रैल को। एमए इंटरनेशनल अरब इस्लामिक कल्चर इसका 29 अप्रैल को है। एमए रिलेशन वेस्ट एशियन स्टडीज इसका एग्जामिनेशन आपको 2 मई को है। ठीक है बच्चे, और इसमें आपका यहाँ पे देखिए 45% मार्क्स जो है आपको ग्रेजुएशन में होने चाहिए। यहाँ पे 55% मार्क्स होने चाहिए, यहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। एंड यहाँ पे आपके एमए यहाँ पे भी आपका 50% मार्क्स जो है वो होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन जो है
होपफुली आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बट इससे भी इंटरेस्टिंग जो न्यूज़ है, जो कि आप लोग को जाननी चाहिए, वो ये है रिजर्वेशन। जेएमआई में आपका रिजर्वेशन कूट-कूट के भरा पड़ा है, ठीक है? जैसे कि हर एक यूनिवर्सिटी में होता है, ठीक है? जेएमआई की अगर बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम एप्लीकेंट्स को 30%, मुस्लिम वुमेन को 10% एंड मुस्लिम ओबीसी नॉन क्रीमी जो है उनको 10 दिया गया है, ठीक है? सुपर न्यूमरी रिजर्वेशन और कोटा जो है पीडब्ल्यूडी के जो है उनको 5%, आपके कश्मीरी माइग्रेंट्स को 5% एंड कैंडिडेट्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर को उनको 2 सीट्स जो है उन लोगों के लिए ऑलरेडी पहले से रिजर्व्ड है, ठीक है? अब अगर हम थोड़ा सा पेपर के पैटर्न की अगर बात करेंगे, ठीक है, आइए पेपर की पैटर्न की बात करें तो एमए पॉलिटिकल साइंस जो का जो पेपर है, ये आपका 10 में 2:30 बजे से होने वाला है। पेपर में 100 एमसीक्यूज रहेंगे, 100 एमसीक्यूज, और हर एमसीक्यू पे 1 मार्क आपको मिलेगा। और आपका जो पेपर है वो आपका 90 मिनट्स का होगा, ठीक है? 90 मिनट्स का होगा एंड क्वालिफाइंग जो मार्क्स है 15 यहाँ पे दिया गया है। आपको हर इनकरेक्ट मार्क्स पे 0.25, ठीक है? 1/4 जो मार्क्स है वो आपके कट आउट होंगे, ठीक है? फिर एमए पॉलिटिकल साइंस पेपर कोड M09 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आएंगे, जिसमें आपको जनरली जो बीए ऑनर्स का जो सिलेबस है, गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एमए पॉलिटिकल साइंस की हर एक चीज के बारे में आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वही सेम है, आपका 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे। आपके क्वालिफाइंग जो मार्क्स है 15 रहेंगे एंड 90 मिनट्स का आपका पेपर रहेगा। ये पेपर आपका 11 मई को है, ठीक है? आपका एमए पॉलिटिक्स इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज में जो M62 जो है, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, 40 क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं ऑफ 40 मार्क्स एंड 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ 60 मार्क्स, ठीक है? आपके नेगेटिव मार्किंग 0.25 है यहाँ पे, ठीक है? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एमसीक्यू के लिए क्या कहेंगे, आपको 6 एमसीक्यूज के ऊपर होने चाहिए एंड सब्जेक्टिव में 18 रहना चाहिए। मार्क्स जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है इस पेपर का 90 मिनट्स है, ठीक है? सिलेबस आपका इसमें आपको दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं, ठीक है? एंड उसके बाद एमए इंटरनेशनल रिलेशंस वेस्ट एशियन स्टडीज वाना वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीका, उसको क्या है, इसमें भी आप लोग वॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस इन दिस एरिया, माइग्रेशन एंड वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका में किस तरीके से होता है, ये सभी आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है बच्चा? तो होपफुली ये आप लोग के लिए, जो ये पूरा आप लोग देख रहे हैं, वो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा होगा, ठीक है? एंड हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पीवाईक्यू ऑफ जीएमआई हमारी जो क्लास है वो चल रही है। तो रोज रात के 9 बजे जो लाइव क्लास है उससे जुड़ना आप लोग मत भूलिए। उसी के साथ साथ हम लोग अभी जेएनयू का भी जो एक पूरा फुल डिटेल जो पूरा उसमें किस तरीके से सीट्स एलोकेशन या क्या चीजें होती हैं, उस पे भी हम लोग बहुत जल्दी आप लोग के साथ लिए इंफॉर्मेशन जो है वो लाने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को लाइक शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मैं सुषमा चौबे आप लोगों से यहाँ से विदा लेती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और पेपर बहुत आसान आता है, बस थोड़ी-सी आपको प्रैक्टिस अपनी क रखनी है। बट कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होए सुजान, यानी कि अभ्यास से क्या होता है, जो मूर्ख भी होता है वो भी बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे क्वेश्चंस की, अगर क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो, तो भूल जाओगे। यू हैव टू रिकॉल। पढ़ने से ज्यादा बहुत जरूरी होता है रिवीजन। आप पढ़ रहे हैं बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, इट इज नॉट, मतलब कई बार आप अपनी स्किल्स को शार्प नहीं कर पाते हो। तो जरूरी है कि आप लोग पढ़िए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट रखिए। रिजर्वेशन वगैरह की जो मैंने बात है कि मैंने पेपर देने के बाद भी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच मैटर। रिजर्वेशन, सीट्स कितनी है, वहां पे कितने लोग कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, वो सभी चीजें वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। उस हिसाब से आप लोग देख लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास सेशन में।